हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी और उनकी तरफ से नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। यानी कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ वैकेंसीज दी गई हैं, उसके रिगार्डिंग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कब से कब तक अप्लाई करना है, सारी जानकारी इसमें हम देखते हैं। Applications are invited from eligible candidates to fill up the following post of peon or additional peon, which includes 12 number of anticipated posts, purely temporary, likely to be regular by the way of direct recruitment. पियोन की वैकेंसीज दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी के अंदर। भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पियोन की वैकेंसीज आई हैं और इसको हम डिटेल में चेक करते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या इसमें दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 12 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। 12 पोस्ट हैं टोटल। भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीएन की 12 वैकेंसीज आई हैं। जनरल की 5 हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल की 1 है, एससी कैटेगरी की 2 हैं, बीसीए के लिए 1 है, बीसीए एक्स सर्विसमैन की भी 1 है, बीसीबी की 1 है और हैंडीकैप कोटा की 1 वैकेंसी है। ये टोटल 12 पोस्ट दी गई है पीएन और एडिशनल पीएन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी के अंदर। पे लेवल की बात करें तो बेसिक सैलरी रहेगी 16,900 प्लस अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। पे लेवल जो ग्रुप डी का है वो ही दिया जाएगा 16,900 का, प्लस अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। टोटल 12 पोस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी में पियोन और एडिशनल पियोन की 12 वैकेंसीज जारी की गई हैं और इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट की बात करते हैं तो द अप्लीकेंट शुड हैव पास मिडिल स्टैंडर्ड एग्जाम, यानी कि आपके पास 8वीं क्लास पास होनी चाहिए और हिंदी या पंजाबी किसी एक लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 8वीं क्लास पास आउट होना चाहिए, सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिनके पास कम से कम 8वीं मांग रखी है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की तब तक आपके पास 8वीं क्लास पास होनी चाहिए। सिंपल 8th क्लास इसमें मांग रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर। आगे बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है 1 जनवरी 2024 तक। ध्यान रखना 2024 यहाँ पे बताई गई है, 1 जनवरी 2024 ये जो साल की शुरुआत था उसकी। कम से कम 18 और अधिकतम 42 साल हो सकती है। इसके अलावा जो SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी उम्र में, OBC को 3 साल की, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखना। 8वीं क्लास इसमें मांगी गई है और इसमें जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा। जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है उन्हीं कैंडिडेट्स को SC ST OBC इनका रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है, ये ध्यान रख लेना। हरियाणा स्टेट वालों को ही रिजर्वेशन मिलेगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है यानी कि आपको जमा करवाने की, वो 19 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आप जमा करवा सकते हैं। 19 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जू रोड भिवानी, जो चिड़ियाघर रोड है भिवानी में, वहाँ पर है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी का। 19 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे से पहले
आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ जमा हो जाना चाहिए। आप कुरियर भी करवा सकते हो, रजिस्ट्री भी भेज सकते हो या बाई हैंड भी देकर आ सकते हो, लेकिन 19 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले तक पहुँच जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की पोस्ट की डाक की वजह से लेट होता है तो उसके लिए खुद कैंडिडेट जवाबदार रहेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और ईमेल के थ्रू जो आप भेजोगे वो वैलिड नहीं रहेगा, वो नहीं माना जाएगा। जो ईमेल के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे वो काउंट नहीं किया जाएगा। 19 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद जो कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पे, उनको अपने डिपार्टमेंट से प्रॉपर चैनल से आपको भेजनी होगी परमिशन लेकर। ये ऑफिशियल लिंक दिया गया है भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसमें जो डिटेल्स मांग रखी है वो आपको फिलअप करके देनी है। bhiwani.dcourts.gov.in नोटिस कैटेगरी के अंदर रिक्रूटमेंट्स में जाना है, PDF मिलेगी, वो डाउनलोड करके उसमें लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो डाउनलोड करना है और उसमें सारी डिटेल्स फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपको भेजना है। पॉइंट नंबर 7 में दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है रंगीन, ठीक है, और उसको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। जो फ़ोटो है वो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकेगी, उस पर गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना जरूरी है, ध्यान रख लेना। अटेस्टेड होनी चाहिए गजेटेड ऑफिसर से पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो फोटोकॉपीज लगेगी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफिकेट की, यानी कि 10वीं की सर्टिफिकेट लगेगी, बस मैक्सिमम 10वीं तक ही लगा दो तो ठीक है, 12वीं की भी लगा दो साथ के साथ। 10वीं 12वीं जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। ध्यान रखना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्टेड और जो फ़ोटो है वो गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे SC ST OBC की, वो सारे आपको लगाना है। कोई एक्सपीरियंस है वो भी आपको लगानी है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, आधार कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ आपको लेकर जाना है इंटरव्यू की डेट में। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म 19 दिसंबर के बाद पहुंचेंगे वो रिजेक्ट माने जाएंगे, उनका सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। 19 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले जिनके पहुंच जाएंगे वो ही उनकी ही एप्लीकेशन को काउंट किया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट माना जाएगा। ये इनका कंप्लीट एड्रेस दिया गया है, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जू रोड यानी कि चिड़ियाघर रोड, भिवानी, यहाँ पर आपको भेजना है। और साथ के साथ इन्होंने एप्लीकेशन के लिए जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है, किस किस डेट को इंटरव्यू होगा वो सारा शेड्यूल इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है। ये इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया, पहले से ही इन्होंने बता दिया इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले 4 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है। 4 जनवरी को शनिवार होगा, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। इंटरव्यू 1:30 बजे होगा लेकिन आपको 10 बजे पहुंचना है। और किन का इंटरव्यू है 4 जनवरी को, जिनका नाम A और B लेटर से शुरू है, आपका नाम A और B से शुरू होता है तो आपको 4 जनवरी को जाना है। जिनका नाम C D E F G H I J, C से लेकर J तक जिनका नाम शुरू होता है उनका 6 जनवरी को सोमवार को होगा। 6 जनवरी को सोमवार को सुबह 10 बजे जाना है, 2025, ध्यान रखना ये। उसके बाद 7 जनवरी 2025 मंगलवार को जिनका नाम K L और M पर है, K L और M, जिनका नाम N O P Q R इन 5 अक्षरों से शुरू है, उनका 8 जनवरी को इंटरव्यू होगा, 8 जनवरी बुधवार को। इसके बाद जिनका नाम S लेटर पे है, सिर्फ और S वालों का 9 को होगा और बचे हुआ का 10 को होगा, ये ध्यान रखना। सभी को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवानी के अंदर। 4 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है, 10 जनवरी तक आपका इंटरव्यू चलेगा। अलग अलग नाम के हिसाब से सारा शेड्यूल इसमें दिया गया है, सीक्वेंस के हिसाब से आपको जाना है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो इंटरव्यू से पहले उनकी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, आप चेक करते रहना ऑफिशियल साइट पर। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।